आज लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। किन्नर भी समाज का एक अंग है। डीएम बता दें कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए चल रहे जागरूकता अभियान के दौरान गुरुवार को जिलाधिकारी वैभव चौधरी और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने नगर निगम सहरसा के बैजनाथपुर पहुंचकर वहां के किन्नरों से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन भरने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि किन्नर भी हमारे समाज का एक अंग है, इसलिए लोकतंत्र के महापर्व सभी प्रकार के चुनाव में उसे भी मतदाताधिकार का हक मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने किन्नरों ने डीएम और एसपी का जोरदार स्वागत किया। तो देखिए एक रिपोर्ट आज लाइव न्यूज चैनल के साथ। छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पीछे सर मूल उद्देश्य यह है कि जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कहा गया है कि जो सेक्युरिटेड ग्रुप है, जो इसमें इंक्लूसिव इलेक्शन पॉलिसी के तहत जिनका समावेश भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में नहीं हो पाया, उनको हम लोग को सार्थक प्रयास किया जाना है। जो जिला बाल संरक्षण इकाई है, जिनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा के सभी कार्यों को देखा जाता है, या जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उसके से बात किया गया सर। और सर के आने के पूर्व जो इन लोगों के द्वारा एकत्रित होके सर काफी मतलब प्रसन्नता जाहिर किया गया इन लोगों के द्वारा कि आज हम लोगों के बीच में कलेक्टर साहब, जिला के पुलिस कप्तान साहब, ये दोनों महोदय का आगमन हो रहा है। तो सर के आने से कुछ देर पहले ये कॉन्फिडेंस और ये आत्मविश्वास देना चाहते हैं कि यह समाज मल्टी कलर है। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, वी ऑल आर इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक रूप से कहीं से भी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच किसी का नहीं है, ठीक है ना। जरूरत है कि अपने अधिकारों को समझ के एसर्ट करने का, ठीक है ना। ठीक है, मतलब अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, कई वर्षों पहले ये डिसीजन आया। अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करना और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको निभाना। इसमें हम आग्रह करेंगे कि इसमें जो लोग बोलना चाहेंगे वो 1 बाय 1 करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। और हमारे साथ सर इस नहीं कहना है मुझे, जैसे कि हम यहाँ पे 100-150 किन्नर हैं, 200 के करीब हैं। कुछ हम 2 जिला यानी कि सहरसा मधेपुरा जिला का नेतृत्व करती हूँ। आप आगे करके लोगों को देखिए सर, हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि मांगना खाना। हर किसी के दरबार पे जाके, जैसे शादी विवाह होता है, बाल बच्चे होते हैं, किसी का बर्थडे हो गया, कोई बुला लिया, उसमें जाके पंकज भैया के द्वारा हुआ, जो यहाँ के मौजूदा वार्ड कमिश्नर हैं, उनके आशीर्वाद के द्वारा, आशीर्वाद ही बोलूंगी क्योंकि उनका जो कृपा मुझ पे बनी है और उन्होंने जो मुझ पे कृपा दिया है, किया है, भगवान में दुआ करूंगी हम किन्नर समाज की ओर से उनके बाल बच्चा बहुत अच्छा रहे, अच्छे जगह पहुंचे, पढ़ लिख के अच्छा बने, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। समाज में हमारे प्रति लोगों से समझाया कि इनको भी जीने का हक है, इन्हें भी जीने दो। हमने फिर भैया से कह के हमने कुछ मांग के पैसे जमा, ईश्वर की आशीर्वाद होता है बस। और मैं भूमिहीन हूँ, हमें 10 अभी जो जानकारी मिली है कुल 13 आप लोग हैं, लेकिन इसमें आप ही का सिर्फ पल्लवी जी का ही नाम दर्ज है, तो कुल 12 लोगों का नाम दर्ज होनी है। तो अभी जो हमारे बीएलओ हैं इनको बता दिया गया है, फॉर्म फिलअप करना लगेगा, अपना पता के बारे में दस्तावेज लगेगा, ये चीज आवश्यक होती है। जानकारी दे सकते हैं तो वहां के उस क्षेत्र के जो बीएलओ हैं किसी अन्य प्रखंड में हो तो उनको भी हम लोग सूचना दे देंगे, ताकि हर लोग यहाँ आके आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस क्षेत्र में है वहाँ के वो अपना सामान्य निवासी होने के कारण अपना नाम आवेदन दे सकते हैं पंजीकरण के लिए, ठीक है। तो मैं आगे की सभा को बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा अन्य तमाम अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी मतदाता और स्पेशली आज के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सभी आप लोग, जैसा कि अभी एसडीओ साहब ने बताया भी आप लोगों को कि आज का जो ये कार्यक्रम है, हम लोग वैसे तबके को लोकतंत्र के जो
प्रोसेस है उसमें जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो अभी तक वंचित थे। और हमारा देश भले ही 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो लोकतंत्र जो है इवॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हर एक तबके के लोग अपने आप को मजबूत समझेंगे, वैसे वैसे ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इसी कड़ी में सबसे पहला जो आप लोग का एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबसे पहले आपके वोटर आईडी कार्ड से होगा, और वही प्रोसेस आज होना है। और उसके तहत आप लोग फिर आगे जो भी इलेक्शंस होंगे, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, पंचायत का हो, नगर निगम का हो, उसमें आप लोग वोट दे पाएंगे और वोट देंगे। और जो लोकतंत्र में आप हर किसी का जो अपना अपना राइट होता है, उस राइट का भी डिमांड कर सकेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख भी रहे होंगे कि धीरे धीरे कैसे कैसे अभी आपके द्वारा सब बताया गया कि किस तरीके से आज ट्रीट किया जाता था, लेकिन समाज का नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है और ऑब्वियसली बदलेगा। और उसके लिए एक तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें सुधार लगातार हो रहे हैं। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी डिप्टी इलेक्शन अफसर साहब, सब इलेक्शन अफसर साहब, इस प्रखंड की वीडियो मैडम, उपस्थित यहाँ के वार्ड कमिश्नर महोदय, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी ग्रामीणगण और आज के इस कार्यक्रम के सभी बोले सुपरस्टार, आप सभी हमारे ट्रांसजेंडर बंधुगण, सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला गया और हम लोगों को भी आप जल्दी से आज इस कार्यक्रम में रहता है। चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निकाय का हो, चाहे पंचायत निर्वाचन हो, तो सब इलेक्शन में हम लोगों को भाग लेने के लिए या जो लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है उसमें रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। और आप लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे और मान भी रहे होंगे कि कोई आईडी हो, जैसे आधार कार्ड बनाना हुआ हो, पासपोर्ट बनाना हुआ हो, यहाँ तक कि अंचल का आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, तो उसके लिए हम लोगों को या आप लोगों को ऑफिस तक जाना पड़ता है। परंतु सिर्फ ये भारत निर्वाचन आयोग की इसके ऊपर बहुत अच्छी प्रायोरिटी है और ये ऐसा एक आईडी हम लोग बोलें या पहचान बोलें या सशक्त माध्यम बोलें कि इसमें उल्टा हम लोग आपके पास आए कि भाई आप लोग बनाएं, आप लोगों के भले के लिए ये है। तो इसमें आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, एक तरह से देखें तो घर बैठे बैठे ही ये आईडी अपना बन जाएगा। तो इसमें अब फिर बात आती है कि इसका फायदा क्या है। जैसा भी हमारे कप्तान साहब, एसपी साहब ने बताया और एसडीएम साहब ने बताया कि पहले तो हमें अपना एग्जिस्टेंस बताना होगा, अस्तित्व बताना होगा, क्योंकि सरकार की नज़र में भी देखें तो बस खाली आप ही अगर वोटर आईडी में जुड़ी हैं तो आपका नाम ही पता है, तो बाकी आप सभी लोग हमारे यहाँ पर हैं तो उनके बारे में जानकारी नहीं है कि भाई आप लोग भी जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो जब इसके अंदर में जो भी लोकल हमारे पॉलिटिशियन होंगे या ऊंचे लेवल के पॉलिटिशियन होंगे, जब उन तक ये बात जाएगी, रिकॉर्ड की चीज़ रहेगी, क्योंकि कागज ही आज के ज़माने में सब रहता है। तो जब कागज में वो चीज़ रहेगी कि हाँ भाई हमारे इतने लोग इस समुदाय के हैं, इनके, तो जब ये चीज़ सब लोग देखेंगे तो सब लोग फिर ध्यान भी देंगे इस चीज़ के प्रति जो आप जैसा बता रही दिक्कत हो रही है। और फिर सभी प्रशासन भी इस चीज़ के लिए आप लोग देखते होंगे और राज्य सरकार भी आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि प्रतिबद्ध है। और कलेक्ट्रेट के बाहर भी हम लोगों ने फ्लैक्स बैनर लगा रखा है जो ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 एक है, उसका बारे में भी प्रचार प्रसार हम लोग सब लोग करवा रहे हैं और कलेक्ट्रेट के बाहर भी इसका लगा हुआ है फ्लैक्स, तो आप लोग उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। तो सरकारें सारी ढंग से इसमें काम कर रही है। अब हम लोग की जो खुद की जिम्मेदारी बनती है वो है कि हम लोग अपने आप को जितने भी हमारे आईडी कार्ड हो गए या जो भी हमारी हक मिला है सरकार से किसी भी चीज़ में, चाहे जैसे दीदी ने बताया कि रोड का हो गया, चाहे आवास योजना का हो गया, चाहे हमारा मान लीजिए कि नगर क्षेत्र में आ गया तो उससे रिलेटेड कुछ काम हो गए, या फिर अगर जैसे आप लोग नगर क्षेत्र में हो सकता है कोई ग्रामीण क्षेत्र में भी होंगे तो वहाँ के जो भी काम हो गए, तो सारी चीज़ों को करने के लिए आज के दौर में हर जगह कागज की ज़रूरत होती है। तो उसमें वोटर आईडी कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को संविधान ने समान अधिकार दिया है। जो अधिकार मेरा है वो अधिकार आपका है। मैं भी अगर वोट डालूंगा तो एक वोट डालूंगा, आप लोग वोट डालेंगे तो आपका भी एक वोट रहेगा। तो सब लोगों का जो बोला जाए हम लोग की एक ही अधिकार जो मिला हुआ तो सबका बराबर है। इस देश में कोई भी छोटा कोई भी बड़ा, सरकार की नज़र में बोल रहे हैं या संविधान की नज़र। क्या समस्याएं, क्या मांग की आप लोगों ने? हमने पहला मांग किया है कि समाज में हमारी इज्जत और हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। जैसे कि समाज में हमारे से घृणा करते हैं वो सब ऐसा कुछ ना हो, जैसे कि एक मिलिट्री जाति का डोम के साथ किया जाता है उस तरह की हमारे लोग के साथ ये समाज के लोग करते हैं। और क्या मांग की? हमने और मांग किया कि कुछ हमारे को भूमि दान में दिया जाए, भूमि दिया जाए और हमारे किन्नर
समाज के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि पेट के लिए रोजी भूख तो सबको लगती है, रोजगार के लिए बहुत ऐसा बात कही है कि शायद सर सुन ले तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आज एक बताइए, आज आप लोगों का नाम निर्वाचन सूची में करने के लिए कहा गया है जी, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? कितनी खुशी है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारे लिए, गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना सोचा, इतना अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे सभी के साथ ऐसा हो। मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि जो हमारे इतना अच्छा हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पल्लवी किन्नर है। उनको निर्वाचन सूची में जोड़ने के लिए शासन किया गया, क्या निर्देश दिया गया और क्या क्या मैसेज दिया गया? जी, आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जो सहरसा जिले के अंतर्गत बैजनाथपुर एक जगह है, वहाँ सौर बाजार प्रखंड के में, तो वहाँ के जितने भी हमारे थर्ड जेंडर के हमारे समुदाय के लोग हैं, उन सभी से अनुरोध किया गया कि वो लोग अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। तो आगामी जो भी निर्वाचन है उसके अंदर सभी लोग अपना मत का अवश्य प्रयोग करें। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आज हमारे पीएलओ भी हैं और इसके अलावा जो हमारे डीआरओ साहब हैं, एआरओ साहब हैं, वो लोग इसको फैसिलिटेट करेंगे, ताकि इनके अलावा भी जो यहाँ पर जितने उपस्थित थे इसके अलावा भी अगर कोई और लोग होंगे तो उनसे भी अनुरोध किया गया है जो गुरुजी यहाँ पर हैं उनके माध्यम से कि सभी उन लोगों को मैसेज दें ताकि वो लोग भी अपना नाम इसके अंदर जुड़वा सकें और कोई भी लोग इसमें वंचित ना रहे वोटर आईडी कार्ड बनने से, साथ ही आगामी निर्वाचन से। थर्ड जेंडर लोगों ने जो अपनी अपनी समस्याएं भी सुनाई है, कई तरह की समस्याएं, रहने के लिए जगह नहीं है या फिर आधार कार्ड नहीं बन रहा है, तो इन सब चीजों पर क्या? जी बिल्कुल, इनके जो मेरे को समस्याएं बताई गई उनके द्वारा उसको हम लोगों ने संज्ञान लिया है। साथ ही आधार नहीं बनने के इनके कारण में हमने बताया है कि जो नजदीकी आधार केंद्र है हमारा डीआरसीसी में, वहाँ पर वो लोग जाकर के आधार अपना बनवा लें आसानी से। इसके अलावा जमीन के लिए जो दिक्कत बताई उसको भी हम लोग सीओ के माध्यम से चेक करवाएंगे। अगर बंदोबस्ती करने योग्य होगा, एलिजिबिलिटी होगी तो उसको हम लोग उसके लिए भी आगे तक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो भी दिक्कतें हैं उसको हम लोग अधिनियम के अंतर्गत जो भी हक हैं सबका, तो उसको दिलाने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।